सदका के हर भलाई सदका है, हर भलाई सदका है। अपने गांव देहात के अंदर अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो वहाँ सुलह कर दिए आप, तो वो भी सदका है। आप रास्ते में जा रहे हैं, तकलीफ दे चीज को हटा दिए, वो भी सदका है। आप मस्जिद के अंदर जो है आप आकर 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, चाश्त की नमाज पढ़ते हैं या और दीगर नमाज पढ़ते हैं, तो वो भी सदका है। आप अगर कहीं जा रहे हैं, किसी से मुलाकात हो रही है, आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह रहे हैं, ये भी सदका है। आप सुबहान अल्लाह कह रहे हैं, ये भी सदका है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, ये भी सदका है। आप ज़कात दे रहे हैं, ये भी सदका है। आप हज कर रहे हैं, ये भी सदका है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स जो है अपनी बीवी के मुंह में अगर लुक़मा डालता है तो वो भी सदका है। अपनी बीवी के मुंह में लुक़मा डालता है तो वो भी सदका है। लेकिन आज इसका अपोजिट है कि अगर कोई शख्स अपने बीवी के मुंह में लुक़मा डाले तो क्या कहते हैं कि जोरों का गुलाम बन चुका है। नहीं, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स जो है अपनी माँ को देखता है मोहब्बत की निगाह से, अपनी बीवी को मोहब्बत की निगाह से देखता है, अपनी औलाद को अच्छे निगाह से देखता है, बड़ी मोहब्बत की निगाह से, बड़ी शफ़क़त की निगाह से अगर देखता है तो वो भी सदका है। तो मेरे भाई, क्यों ये तमाम सदक़े हैं अगर हमारे जेब में पैसे नहीं? लोग समझते हैं कि किसी को पैसे देंगे तभी सदका अदा होगा। नहीं, क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर इंसान के जिस्म के अंदर 360 जोड़ है। कितने? 360 जोड़ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी तरीके से खुतबा दे रहे थे। और इंसान के लिए जरूरी है कि रोजाना 360 जो है सदका किया करें। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्या बात कर रहे हैं? कोई शख्स 360 जो है हर जोड़ के तरफ से सदका कैसे करेगा? किसके अंदर इतनी हिम्मत है? किसके अंदर इतनी ताकत है? किसके अंदर इतनी कैपेसिटी है तो वो 360 जो है सदका करे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, सदका कर सकता है। वही ये तमाम चीजें हैं कि एक इंसान को अपने मुसलमान भाई को बड़ी अच्छी निगाह से देख रहा है, बड़ी मोहब्बत की निगाह से देख रहा है, तो वो भी सदका है। यहाँ तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मस्जिद के अंदर जो सफाई, कूड़ा करकट जो है उसको बाहर फेंक देना, किसी जगह डाल देना, मस्जिद की सफाई, इसी तरीके से मस्जिद के जितने भी चीजें हैं अगर वो अंजाम दे रहा है तो